करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते, सर्वं कुशलं वा? चलिए आज हम एक और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। वेदांत को हम सब जानते हैं, तो वेदांत का एक भाग है उपनिषद। उपनिषद का सबसे प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि जब किसी विषय को हम जब तक जानते नहीं हैं, उसके प्रति हमारी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक हमारा उससे प्रेम, आसक्ति या यूँ कहीं एक लगाव नहीं बढ़ता है। तो आजकल हम इन शुद्ध शब्दों का प्रेम, आसक्ति, लगाव, इनको हम सही दिशा में लगाएं। तो सही दिशा यही है कि हमारे पास जो अमूल्य धरोहर है सनातन संस्कृति का, अपने वेद हैं, वेदांत हैं, अन्य सभी पुराण शास्त्र हैं, उनमें हम अपनी आसक्ति, प्रेम और लगाव बढ़ाएं। तो उसी क्रम में मैं आपके समक्ष लाई हूँ ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र। तो देखिए, कोई भी शास्त्र आप देख लीजिए, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे अपना उपनिषद हो, इन सब में सर्वप्रथम जो मानव को जो प्रेरणा दी गई है, वो सर्वप्रथम यही दी गई है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, मतलब आप कर्म तो करना ही पड़ेगा। मीन्स गीता जी का भी आप प्रथम अध्याय तो अर्जुन के शोक विषाद में जाता है, मतलब वो व्यथित होते हैं। फिर द्वितीय और तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को सर्वप्रथम कर्मयोग की विशेषता बतलाते हैं। ऐसे ही ईशोपनिषद में सर्वप्रथम जो मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। दूसरा मंत्र देखिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात जो प्रथम मंत्र है वह एक तरह से हम सभी को यह दृष्टि दिखाने के लिए बताई गई, इस दृष्टि को प्रदान किया गया इस मंत्र के द्वारा कि हे जीव, हे मनुष्य मात्र, हे मानव, ये समझ लो कि ईशावास्यम इदं सर्वम, ये जो कुछ भी तुम्हें सुलभ प्राप्त हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, धन के रूप में, संपत्ति के रूप में, हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, श्वास के रूप में, हमारे स्वास्थ्य के रूप में, सब कुछ एक कण भी छूटा नहीं हुआ है। किससे? ईशावास्यम, सब कुछ उस ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, उसी ईश्वर की सत्ता है, उसी ईश्वर की शक्ति है। यदि वही ईश्वर अपने उस सभी वस्तु, व्यक्ति, आपकी समृद्धि में से अपनी शक्ति को हटा ले, जैसे हमारा प्राण चला जाता है, हम कितनी मृत्यु अभी देखे हैं इस कोरोना काल में, तो देखते हैं ना, एक बस प्राण ऐसे चुटकी में गया और समाप्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए कितने लाखों रुपए लोग खर्च किए होंगे, लेकिन जो कंटिन्यू हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो हमें हमेशा श्वास दे रहे हैं फ्री का, तो कहाँ से आ रहा है? वो सभी कहीं ना कहीं एक शक्ति है, ईश्वर की शक्ति, वो हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, चूँकि ये श्वास तक जो सबसे बड़ा अमूल्य धन है श्वास, अगर ये प्राण वायु हमारा नहीं रहेगा, हमारे अंदर से निकल जाए, तो फिर ये शरीर
तुरंत छूट जाएगा, सारे संबंध, सारा ऐश्वर्य इस जगत का जहाँ हम वर्तमान हैं, सब छूटने वाला है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी है ईशावास्यम, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित मानो। क्यों? यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी जगत में, क्यों माने हम? क्योंकि यही सत्य है। और दूसरा, इसके मानने से क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण लीजिए कि यदि हमने किसी से कुछ कर्ज लिया, धन स्वरूप, कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए थोड़ा भाव रहता है या कुछ बड़ा काम हमें करना होता है, तो हम या तो बैंक से लोन लेते हैं या नहीं तो फिर किसी व्यक्ति से लेते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि आप मुझे ये दो, मैं आपको वापस ऐसे ही लौटा दूंगा। और आजकल तो EMI पे मिलता है, मतलब कोई भी व्यक्ति भी देता है तो उसमें बढ़ा के मतलब हमें जो धन दिया जा रहा है उसमें भी वो अपना EMI लगाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से एक मानव का व्यवहार है। लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है वो हमें कोई भी EMI या कुछ भी नहीं लगवाते हैं, मतलब फ्री में दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को भूल जाएं। एक तरह से ये सब कुछ हमें लोन के रूप में प्राप्त हुआ है, सब कुछ, मतलब हम एक्चुअली कर्ज से डूबे हुए हैं, धन के कर्ज से नहीं। जो सचमुच अमूल्य धन है, हमारा प्राण वायु या ये हमारे समक्ष जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये कहेंगे या हमारे मन में यह विचार चलेगा कि अरे हमने तो बहुत मेहनत करके हमने धन अर्जित किया, संपत्ति अर्जित किया, ऐश्वर्य अर्जित किया। ठीक है, किया, लेकिन वो संपत्ति एक्चुअली कहाँ से आई? अर्थात जो भी हम भोजन का स्वाद लेते हैं, जो भी हम कुछ भी लेते हैं, उस सब में जो मूल तत्व में देखेंगे ना, जाते अंततो गत्वा, तो वो कहाँ से आता है? मुख्य ईश्वर से ही प्रदत्त होता है, मतलब इस सृष्टि से। ये प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, चाहे ये वस्त्र, इसके भी मूल में चाहिए, ये प्रकृति से ही आया है। चाहे ये वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। तो इसके कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे मानव, ये कभी मत भूलना कि सब कुछ किसने दिया है? ईश्वर ने। यत्किं तेना, इसलिए त्यक्तेना भुंजी था, मतलब त्याग भाव से हम भोग करें, उपभोग करें उसका। एक होता है कि अपने भाव से, अपने भाव से उपभोग करते रहते हैं, और एक होता है त्याग भाव से। तो त्याग भाव से उपभोग करने में क्या लाभ मिलता है? लाभ ये मिलता है कि जब हम त्याग भाव से उपभोग करते हैं तो हम अनधिकृत चेष्टा नहीं करते, मतलब हमें पता होता है कि हमें इतना दिया गया है तो हम इतना ही इसका उपभोग करेंगे, अतिक्रमण नहीं करते हैं एक्चुअली। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। जैसे इतना सारा पॉल्यूशन इत्यादि जो भी है, हम देखते हैं कि हमारे कारण, तो फिर हम अब जागरूक हो रहे हैं कि वृक्षारोपण करिए, ये करिए, वो करिए। तो जब हमने अनधिकृत चेष्टा कर दी तो प्रकृति भी कुपित होगी, कोई भी कुपित होगा। तो कुछ भी हम उदाहरण लेंगे तो अपने लौकिक दृष्टि से। और क्या कह रहे हैं? माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन की तरफ दृष्टि मत डालो। दृष्टि डालने का तात्पर्य ये है कि आजकल हम देखते हैं धन का अर्थ होता है सब कुछ, केवल पैसा नहीं, पैसा भी है, अन्य सब कुछ है धन का मतलब। तो आज जो हमारे समक्ष दिखाई दे रहा है कि यह इतना, ये व्यक्ति अमीर है, ये करोड़पति है, लखपति है, ये तो ये बन गया, मतलब इसके पास अपार धन है। तो क्या करते हैं हम कहीं ना कहीं आजकल कितना सारा चला है कि सोचते हैं कि इसका ऐसे हम उपभोग कर लें, इसका ऐसे उपभोग कर लें, ऐसे उपभोग कर लें। तो जो हमारे आसपास के मित्र कुटुंबी कोई भी रहते हैं, तो या तो एक ईर्ष्या भाव से, या नहीं तो मान लीजिए एक उस भाव से, उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया। ये देखिए कितनी छोटी सोच है ना। क्योंकि अगर ये भाव भी हम में आ रहा है तो हम किसी के धन को छीनने की आकांक्षा कर रहे हैं। ये तो सत्य है कि इस जगत में जिसको जितना मिलना होगा वो मिलना तय है। दूसरा, कोई परिश्रम से कमा रहा है,
तो परिश्रम से अगर कोई कमा रहा है, कितना भी कमा रहा है, उससे हमें क्यों ईर्ष्या। या मान लीजिए किसी के पास बहुत परिश्रम से बुद्धि आई है, बुद्धि भी एक धन है, तो कोई अपनी बुद्धि के द्वारा कमा रहा है, कोई अपनी मेहनत से कमा रहा है, कोई भी कमा रहा है, उससे लेना ही देना नहीं है, क्योंकि पता है कि ये सारा धन संपत्ति किसका है, ईश्वर का है। तो यहाँ ईर्ष्या कहाँ से आई, ये बुद्धि किसके द्वारा दी गई है, ईश्वर के द्वारा दी गई है। तो फिर यहाँ पर कहाँ से ईर्ष्या उत्पन्न हुआ, क्योंकि सब कुछ उनके द्वारा दिया गया है। इसलिए हम उतनी ही चेष्टा करें, माँ गृह कस्यचित् धनम, जितना हमारा अधिकार है। वैसे दूसरे मंत्र में भी कह रहे हैं, कुर्वन् एव इह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। मतलब समझिए, यदि 100 वर्ष का अर्थ है, यदि अधिक आयु हम चाहते हैं कि हमारी लंबी आयु, तो लंबी आयु होने के लिए हमें कुर्वन् एव इह कर्माणि, मतलब यही कर्म करना ही पड़ेगा। अब ये कर्म का विवेचन बहुत ही कठिन है, क्या किम कर्म किम अकर्मेति, जैसे गीता में भगवान से अर्जुन पूछते हैं ना, किम कर्म किम अकर्मेति, कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो इसका विषय हम आगे करेंगे। तो आज हमें इस ईशोपनिषद के पहले और द्वितीय मंत्र से यह पता चला। आज एक्चुअली हमने प्रथम मंत्र की व्याख्या की है, द्वितीय मंत्र की व्याख्या नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे हम। तो जो भी है, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे ना गहनता से, तो अपने मन के अंदर जो एक सूनापन, या मान लीजिए एक उदासीपन, या एक खालीपन, दुख, संशय, हीनता, दीनता, जो भी है, सब अपने आप नष्ट हो जाता है। क्योंकि शास्त्र हर एक तरह से रोशनी है, तो जैसे ही हम रोशनी में आएंगे तो अंधेरा अपने आप छट जाएगा। तो हमें एक दिशा दिखाता है शास्त्र, एक टॉर्च है हमारा। तो टॉर्च को नहीं छोड़ना चाहिए अपने क्योंकि ये पूरा ही, जब हम एक सत्य मार्ग पे चलने लगते हैं ना, तो पूरा ही जीवन लगता है अरे सब तो अंधकार में है। तो सत्य मार्ग पे चलने वाले को हमें हमेशा शास्त्र की रोशनी, शास्त्र का टॉर्च पकड़ना ही चाहिए। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, या मान लीजिए संस्कृत की समस्या, संस्कृत संबंधी समस्या हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आप जुड़ के वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो भी शास्त्र संबंधी समस्या आपको आ रही है, दर्शन संबंधी, वो निश्चित आप पूछिए, क्योंकि पूछने से सब होता है। अर्थात जब हम अपने मन के अंदर ही अंदर रखते हैं ना, तो एक घुटन सी महसूस होती है, नहीं, अपने घुटन को बाहर निकालिए। जो भी है, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई हमारे बनाए हो नहीं है, भगवान ने हमारे अंदर दिया। तो कुछ बुरी बातें आ रही है या अच्छी बातें, कोई भी मतलब, या कोई जिज्ञासा चल रही है कि यह जगत क्या है नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आपके मन में चल रहा है, मुझे नहीं पता। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका समाधान आप चाहते हैं, तो निश्चित ही शास्त्रों को पढ़ें, और जहाँ आपको समझ में नहीं आता, वहाँ आप निश्चित ही हमारे ग्रुप से जुड़ के समझ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। शुभम भवतु।